जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंद पीएस की न्यूज में। आज हम आपको बताएंगे 35 बड़ी खबर। इससे पहले वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शिवपाल यादव पर बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको होता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहते हैं। दरअसल आपको होता है एक बार फिर से उन्होंने समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और विधायक शिवपाल यादव पर जमकर हमला बोला है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें उन्होंने एक बार शिवपाल यादव को जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि AIMIM के साथ ओम प्रकाश राजभर का तीसरा मोर्चा बनाने की बात कह रहे थे। दरअसल आपको बता दें जब मुद्दे पर उनकी सवाल किया गया है तो उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र सबके साथ लाने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें जिसके हैसियत से 10 सीट पर लड़ने की कोशिश की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि 100 सीटों की बात करने लगते हैं। दरअसल आपको बता दें कि 403 सीट है और साथ ही 10 लोगों ने। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच निकलकर सामने सुभाषपा प्रमुख ने कहा है कि हम समझते हैं कि 10 सीटों पर लड़ो और 5 सीटें जीत कर आ जाओ। दरअसल आपको बता दें कि सदन में रहोगे तो तभी टीकोगे। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच ने का सामने आने की तैयारी नहीं की। आप असुद्दीन ओवैसी की बात करते हैं तो जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि शिवपाल सिंह यादव से पूछ लीजिए कि कभी मौका नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि हम लोग 10 से 5 या 6 सीटों पर लड़ जाएंगे। दरअसल लेकिन 100 या 80 सीटों के नीचे कोई बात नहीं करता है। दरअसल आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी के फोन करके पूछ लीजिए। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच में का सामने आ रही कि ओम प्रकाश राजभर ने उनकी पार्टी के 100 सीटों की सूची भी दे दी थी और उससे नीचे हम नहीं लड़ेंगे। दरअसल आपको बता दें कि जिसमें से मेरी आबादी 20% है। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच निकल का सामने ओम प्रकाश राजभर ने बयान फेंका कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर पहले ही सपा के अलग बीजेपी के खिलाफ सुभाषपा और AIMIM और जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि गठबंधन की बात चल रही है। बता दें कि APB न्यूज के कॉन्फ्रेंस में बात कही गई है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बढ़ सकती जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बढ़ सकती अखिलेश यादव की मुश्किलें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में मकर संक्रांति को लेकर पार्टी में टूटी सियासी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें बिहार में मकर संक्रांति को लेकर मौके पर सियासी दलों और नेताओं के बीच में जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि परंपरा करी जा रही है। इसी तरह की पार्टी में कई बार भविष्य की राजनीति की तस्वीर भी दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें इससे पहले ही ठीक बिहार की तीनों बड़ी पार्टियों ने यानी BJP, JDU, RLD की बात करें तो विरोधी पार्टी के टूटने का दावा किया जा रहा है। इस मामले में राज्य के सियासी पारा चढ़ गया है। दरअसल आपको बता दें BJP नेता के पूर्व मुख्यमंत्री तारा किशोर प्रसाद ने दावा किया है कि JDU के ज्यादातर सांसद अपना भविष्य के अंधेरे में दिखा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें उनका कहना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के प्रभाव में NDA के बिहार में 40 से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने दम पर पार्टी ने जीत दिलाई थी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसीलिए महागठबंधन पर भाग मच गई। दरअसल आपको बता दें 2019 में हुए लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की एकमात्र किशनगंज सीट पर कांग्रेस जीती थी और जबकि बाकी 39 सीटों पर NDA के खाते में की गई थी। इसमें से 17 BJP और जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें 16 JDU और 6 LJP की बात की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि तारा किशोर प्रसाद ने BPC कहा है कि 2014 के NDA में अलग होने के बाद भी JDU केवल 2 सांसद जीत पाए थे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें नीतीश कुमार ने राहुल गांधी के नाम पर बोलकर वह खुद को प्रोजेक्शन खत्म कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें उन्होंने विपक्षी का एकता और नेता बनाने पर वह निशाना हाथ लिया है। दरअसल आपको बता दें इससे पहले ही राहुल का जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि रविवार को यानी नीतीश कुमार का कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयानों पर काफी सुर्खियों में रहे थे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि नीतीश कुमार मीडिया के सवालों पर जवाब देते हुए राहुल गांधी उम्मीदवारों पर जमकर दिग्गज किया है। दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकल सामने आ रही कि तारा किशोर प्रसाद ने बयानों के बाद JDU के BJP के टूटने का दावा कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि JDU के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि महागठबंधन के सामने BJP कहीं नहीं
टिक पा रही है। दरअसल आपको बता दें कि अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, अपनी पार्टी को तोड़ने बचाने के लिए वह तारा किशोर प्रसाद के बयान दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अभिषेक झा ने कहा है कि बीजेपी के लोग सत्ता में बेदखल होने के बाद राजनीतिक और मानसिकता और जिया शिकार हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि नीतीश कुमार की बढ़ सकती है बिहार से मुश्किलें। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पे जेपी नड्डा ने बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को आरोप लगाते हुए कहा कि शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे की सत्ता को लालच में उनकी पार्टी के पीठ में छुरा घोंपा है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि विचारधाराओं को समझौता किए, लेकिन उन्हें इसका करारा जवाब मिला है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अब नई सरकार है। दरअसल आपको बता दें नड्डा ने कहा है कि भाजपा की विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कि पार्टी के एक नेता के मुताबिक यह रैली अगले लोकसभा चुनाव के लिए जब महाराष्ट्र के कठिन मानी जाने वाली है और 18 सीटों पर जीत हासिल करने की भाजपा की रणनीति का हिस्सा है। उद्धव ठाकरे की पार्टी 2019 के महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा का गठबंधन तोड़ लिया था और बाद में शिवसेना के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के और जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के मिलकर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाई थी। दरअसल आपको बता दें पिछले साल जून में शिवसेना के वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी के खिलाफ विरोधी कर लिया। और जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसके बाद भी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई। बाद में शिवसेना, जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको शिंदे भाजपा का समर्थन करके मुख्यमंत्री बने। देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद संभाला था और जेपी नड्डा ने कहा कि चुनाव के दौरान साफ कर दिया गया है कि दिल्ली के नरेंद्र, महाराष्ट्र के देवेंद्र और जी उस पर समय के शिवसेना के हामी हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि भाजपा अध्यक्ष ने कहा है, लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे के सत्ता के लालच में हम लोगों ने पीठ में छुरा घोंपा है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने के साथ ही खड़े हो गए और जिसके खिलाफ बाला साहब ठाकरे के हमेशा लड़ते रहे, ऐसे लोगों के जनता में काफी माफ नहीं करेंगे। दरअसल आपको बता दें उन्होंने कहा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं से पूछे गए ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें जेपी नड्डा ने कहा है कि उद्धव ठाकरे के सत्ता के लालच में विचारधाराओं को समझौता किया और उनकी वह सरकार को गणेश और जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता रोक लगा दी थी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र की सांस्कृतिक भावनाओं को भी अहम किया है। दरअसल आपको बता दें उन लोगों के साथ खड़े जिन्होंने राजनीतिक भारतीय संस्कृति का महत्व समझने से इनकार कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस की नेतृत्व वाली एक नई सरकार का गठन किया गया था। जेपी नड्डा ने शिंदे, जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे पर जेपी नड्डा ने जमकर हमला बोला है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अखिलेश यादव मायावती को दिया न्योता। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें आम चुनावों के आयम के अभी 1.5 साल का समय शेष है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासी चरों पर है। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच निकल सामने आ रही की बढ़ सकती है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि जरिए सालों से नाराज चल रहे उत्तर प्रदेश के खुद के साथ जोड़ने की मुहर लगा दी है। दरअसल आपको बता दें आज राहुल गांधी की बीएसपी मुखिया मायावती पर और जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ में पत्र लिख जी हाँ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया था और लेकिन अखिलेश यादव मायावती के न्योते का धन्यवाद तो दे दिया, लेकिन वह साथ नहीं आए। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच निकल सामने आ रही कि आम चुनावों की बात उत्तर प्रदेश के दिल्ली से आगे चली जाती है। लोकसभा चुनाव के इतिहास को उठाकर देखो तो मुस्लिम और कांग्रेस का भरोसा करता आया है। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच निकल सामने आ रही कि बढ़ सकती है मोदी अमित शाह की मुश्किल भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासी अपने ही अलग रंग में और जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी चुनाव की बात करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि बढ़ सकती है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से योगी सरकार की भी बढ़ सकती है मुश्किलें। आम चुनावों में उत्तर प्रदेश के दहलीज आग लग जाती है और लोकसभा चुनाव में इतिहास उठाकर देखो कि मुस्लिम और हिंदू जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस को वोट देते हैं। दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकल सामने आ रही कि कांग्रेस और बीएसपी के अलावा अब रामपुर और आजमगढ़ के पसंदीदा मुसलमानों का भरोसा जीत कर बीजेपी को
निरस्त करेंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच निकल कर सामने आ रही कि विपक्षी को सड़कों पर संघर्ष करते नहीं दिख रहे हैं और सपा कांग्रेस के कुछ भी रही है। दरअसल आपको बता दें लेकिन बीएसपी की भी, जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसमें गिनती है। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच निकल कर सामने आए कि अखिलेश यादव भी चुप है और बीजेपी के कांग्रेस के रुख में बहुत ही ज्यादा अंतर नहीं है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अगर अखिलेश यादव और मायावती आ सकती है साथ उत्तर प्रदेश में तो योगी सरकार की गिर सकती है सरकार। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच में सामने आए हाल ही में सियासी की संभावनाओं को माहौल के हिसाब से बदलती रहती है। दरअसल आपको बता दें कि बढ़ सकती है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें